नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हम लोग एस.टी. जादव सर की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा होगा, आज हम शुरू करने वाले हैं। अगर पिछले वीडियो को देखे हैं तो ठीक है, पता होगा। नहीं देखे हैं, जो लोग नहीं देखे हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए ये संबोधन मैं कर रहा हूँ कि अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पिछले वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब लाइन बाय लाइन टोटल मिल जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो मैं पहला ही चैप्टर शुरू किया हूँ। जैसा कि बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, बहुत सारे नए नए जुड़ रहे हैं, तो उनको बताना ज़रूरी हो जाता है कि हमने इस बुक का सलूशन बिल्कुल लाइन बाय लाइन करने का निश्चय लिया है। और साथ ही साथ इसमें अभी नंबर 1 चैप्टर चल रहा है, यानी नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और इसमें हम लोगों ने 115 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन पिछले वीडियो में कर दिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप जाकर आज से ही प्लेलिस्ट में जुड़ जाइए। प्लेलिस्ट से आप लाइन बाय लाइन देखना शुरू कर दीजिए, आपका पूरा बुक का सलूशन ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज से अगर नहीं शुरू किए हैं तो शुरू कर दीजिए। देखते हैं आज हम 116 नंबर क्वेश्चन से बनाने का प्रयास करते हैं। आगे कितना बन पाता है उसके बाद तो इसको एंड करेंगे ही करेंगे, बट आज हम देखने वाले हैं 116 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये तो आप देख ही रहे हैं, इसको मिटा देते हैं हम। आज हम देखने वाले हैं 116 नंबर क्वेश्चन से। चूँकि पिछले वीडियो में हमने 115 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन करा दिया है और आप लोगों ने देख भी लिया है। चलिए 116 नंबर, और ये टाइप भी अलग है, जानवरों पर आधारित प्रश्न है। जैसे जानवर में आ जाता है क्वेश्चन किस प्रकार से, इसके सभी प्रकार के बारे में हमने बात किया है। देखिए सभी प्रकार से बोल दिए हिंदी में एस लगाकर प्लूरल बना रहे हैं, क्या बात है भाई साहब। तो जानवरों पर आधारित प्रश्न का टाइप जो है ना, उसको मैंने बेसिक में डिस्कशन किया है, शायद आपने देखा भी होगा। वहाँ का वीडियो वो नहीं देखे होंगे, जाकर प्लेलिस्ट में जाइएगा, उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो और थोड़ा सा आपका दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं आपको बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए 116 नंबर क्वेश्चन हम प्रयास करते हैं बनाने का। हालांकि मुझे पता है कि आप बना सकते हैं या फिर बना भी लिए होंगे, बट देखते हैं क्या कहता है। ठीक है, 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भेड़ तथा गडेरियों के एक समूह में 16 पैर है जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। ठीक है, भेड़ तथा गडेरियों का एक समूह है। ठीक है, एक समूह में 16 पैर है, यानी कुल पैरों की संख्या 16 दे दिया गया है। ठीक है, जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, जितने सिर है ना उससे 10 अधिक क्या है, पैर है। ठीक है, यानी पैर की जो संख्या है सिर से 10 अधिक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिरों की संख्या हमें तो पता है, सिर कितना है भैया, सिर तो हमारा दे दिया गया है आपका, समूह में 16 पैर है, एक समूह में 16 पैर है, पैर दे दिया गया है। चलिए पैर लिख लेते हैं, पैर दे दिया गया है 16, और बोला जा रहा है कि सिर की संख्या से 10 अधिक है। ये 16 जो है ना, ये 10 अधिक है इससे, ये मत मानिए, ये हटा दीजिए। ये पैर जो है 16 दे दिया गया है, और ये पैर जो है सिर से 10 अधिक है, तो जाहिर सी बात है इससे ये 10 अधिक है, तो ये वाला इससे 10 कम होगा। सिंपल सी बात है, तो 10 कम होगा तो 16 में से 10 घटा देंगे तो ये टोटल निकल जाएगा 6 सिर। सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। पैरों की संख्या तो दे ही दिया गया है, 16 है। अब हमारे पास पूछा जा रहा है इसमें, तो इनमें भेड़ों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल आप ट्रिक जानते हैं, इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, तो हम दोनों देख लेंगे। ठीक है, बेसिक प्लस ट्रिक भी देखेंगे, इसका जो भी आपको पसंद आए। वास्तव में तो मुझे पता है कि आपको ट्रिक ही पसंद आएगा, लेकिन हम दोनों से देखेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल सिरों की संख्या मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है, पैरों की संख्या टोटल मिल गई, ये हमेशा फाइंड होना चाहिए। टोटल पैर कितने दिए गए हैं, टोटल सिर कितना दिया गया, ये हमेशा आपको इसी पर फोकस करना होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, बेसिक से अगर चला जाए तो एक बात बताते हैं कि अगर सिरों की संख्या कहा जा रहा है, तो मान लीजिए वो भेड़ हो या गडेरिया हो, गडेरिया जो भेड़ों को चराता है। ठीक है, तो भेड़ हो या गडेरिया हो, तो भेड़ होगा तो भैया उसके 4 पैर होंगे, एक भेड़ के 4 पैर, और गडेरिया होगा तो एक गडेरिया का 2 पैर, एक गडेरिया का 2 पैर, यानी वो तो मनुष्य ही होगा ना, जो गडेरिया होगा वो तो मनुष्य होगा, मनुष्य के 2 पैर होते हैं। तो इसी प्रकार से हम अगर करते हैं इसको, सिरों की संख्या गिना जाए तो वो जानवर हो तो या फिर आदमी हो तो, गडेरिया हो तो या फिर भेड़िया हो तो, उसके सिर कितने होंगे, ये एक ही ना होंगे, एक जानवर के एक सिर, चाहे वो गडेरिया हो, चौपाया जानवर हो या दुपाया जानवर हो। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर हम टोटल करें कि अगर हम मान लेते हैं भेड़ों की संख्या, अगर हम भेड़ों की संख्या को मान लेते हैं x, और गडेरियों की संख्या को हम मान लेते हैं क्या,
गडेरियों की संख्या को हम y मान लेते हैं। तो इस प्रकार से टोटल सिरों की संख्या दे दी गई है 6। तो हम क्या कर लिख सकते हैं, भेड़ों की संख्या उतनी ही होगी जितनी सिरों की संख्या होगी। मतलब जय गो सिर रहेगा उतना ही ना आदमी रहेगा, उतना ही गडेरिया होगा। तो इसी प्रकार से हम इससे एक इक्वेशन फाइंड करते हैं। कौन सा इक्वेशन, तो हम x प्लस वाई लिख सकते हैं। x किसको माने हैं भाई, x भेड़ों की संख्या को माने हैं। मान लेते हैं कि x भेड़ होंगे तो इसकी संख्या क्या होगी x, और इसके सिरों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो ये भेड़ों की संख्या है, तो भैया ये आप कह सकते हैं कि ये भेड़ों के सिरों की भी संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार से y क्या है, y गडेरियों की संख्या। तो जब y गडेरियों की संख्या है तो गडेरियों की सिरों की संख्या भी y ही होगा, क्योंकि जितना गडेरिया होगा उतना ही उसका सिर होगा। एक गडेरिया होगा तो एक सिर होगा, दो गडेरिया होगा तो दो सिर होगा। एक बार कंसेप्ट समझ लीजिएगा, बाद में दिक्कत नहीं होगा। और नहीं समझिएगा, शॉर्टकट ट्रिक अपनाइएगा तो ये भी ठीक है, बट कहीं कहीं आपको कन्फ्यूज कर देगा। ठीक है, जैसा कि यही क्वेश्चन था, आप कन्फ्यूज हो जाते डायरेक्ट हम ट्रिक बताते तो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये सिरों की संख्या तो दिया नहीं गया था। ठीक है, चलिए तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगा। तो टोटल सिरों की संख्या गडेरिया की और भेड़िया की टोटल कितना हो जाएगा, आपका सिरों की संख्या 6 दिया गया है। इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, बेसिक समझ लीजिएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम कर सकते हैं, ये तो हमारा भेड़ों की संख्या है, भेड़ों की संख्या, ये गडेरियों की संख्या है। अब बात करते हैं, ये हमने 6 किस पर बात किया था, सिरों पर। अब की बार हम ध्यान देंगे पैरों पर। चूंकि 16 हमारा पैर दिया गया, जो डाटा दिया गया रहता है उसी से रिलेट करके हम इक्वेशन भी बनाते हैं, जो हमारा मतलब रिलेट करे उससे। तो 16 पैर दिया गया है, तो अब पैरों पर विचार करेंगे। तो मान लीजिए x हमारा क्या है, भेड़ों की संख्या। तो एक भेड़ होगा तो कितना हमारा पैर हो जाएगा, एक भेड़ के 4 पैर। तो टोटल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, चूंकि टोटल भेड़ों की संख्या x है तो एक भेड़ का 4 पैर, तो कुल x भेड़ है तो कितने पैर हो जाएंगे, 4x पैर हो जाएंगे। प्लस कर देते हैं। उसके बाद y हमारा क्या है भाई, y गडेरियों की संख्या है। तो गडेरिया कितने हैं, गडेरिया, एक गडेरिया के कितने पैर होते हैं, एक गडेरिया के 2 पैर। गडेरिया एक इंसान ही तो है, तो एक इंसान के 2 पैर होते हैं, तो कुल कितने पैर होंगे अगर y गडेरिया है तो y गडेरिया है तो भैया 2y पैर हो जाएंगे। ये भी पैर, ये भी पैर, और टोटल पैर 16 जोड़े हैं तो टोटल पैर 16। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, या इन दोनों इक्वेशन में एक पद को किसी भी तरह से कटा देना है। अगर हम इसमें 4 से गुना कर देते हैं तो ये पद कट जाएगा, इसमें अगर 2 से भी गुना कर देते हैं तो भी कट जाएगा एक पद, ये वाला। तो हम क्यों ना छोटी संख्या से प्रयास करते हैं कटाने का। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आकर घटा दें तो बात बन जाएगी। तो 2 से इसमें गुना करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ 2 से करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 6 दूना का 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम हल कर लेंगे, सिंपल घटा देंगे तो यहाँ पर चिन्ह चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसको काट देंगे, क्योंकि प्लस माइनस का हो जाएगा। ये घटेगा तो 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा घटेगा तो 4 हो जाएगा, यानी 16 में से 12 जाएगा 4 हो जाएगा। इसलिए x = 4/2 हो जाएगा। 2 हमने क्या माना था, ये 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है क्या भैया भेड़ों की संख्या कितनी है, तो भेड़ों को हमने x माना था, तो हमारा तो x का फाइंड हो गया, x = 2, यानी भेड़ों की संख्या कितनी थी, 2 थी। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है। अगर बेसिक समझ रहे हैं तो, नहीं समझ रहे हैं तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाए, 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रेडियो की संख्या क्या है, तो सिंपल y में से घटा दीजिए। तो y इसमें से y x घटा दीजिए 6, किसी भी इक्वेशन में मान रख दीजिए। तो x + y = 6 है, तो यहाँ से y फाइंड करना है। तो 6 में से ये x इधर जाकर घट जाएगा, तो 6 में से 2 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो आपसे गडेरियों की संख्या y बराबर पूछे तो 6 - 2 कर दीजिएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन पूछा जा रहा है जो, उसी का आंसर दीजिए 2। ठीक है, भेड़ों की संख्या पूछा जा रहा है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे, चलिए इसको हम ट्रिक से भी देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक ही हमारा ज़्यादातर समय बचाने का काम आएगा। तो ट्रिक को भी हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको मिटाने का प्रयास करते हैं, इसी को मिटा देते हैं। ठीक है, ट्रिक भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। चलिए, ट्रिक इसका क्या है सो ध्यान से समझिएगा। इसका ट्रिक जो है बहुत सिंपल है। जो भी आपको पूछे ना सवाल में, जो भी कुछ भी पूछे, ठीक उसके विपरीत हम क्या करेंगे, उस जानवर में के पैरों से सिरों में गुना करेंगे। ठीक है,
जीरो में गुना करेंगे विपरीत। हमसे पूछा क्या जा रहा है, भेड़ों की संख्या कितनी है, तो भैया भेड़ों की संख्या और गडेरियो, यहाँ तो दो ही चीज़ों की बात हो रही है, एक भेड़िया है एक गडेरिया है। तो अगर भेड़िया की संख्या पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, गडेरियो की संख्या से हम गुना कर देंगे जीरो में। तो टोटल जीरो की संख्या कितनी है भैया, 6, तो 6 में हम गुना कर देंगे, ठीक है। 6 में जीरो की संख्या में गुना कर देंगे, किससे, जिसका पूछे उसके विपरीत जो जानवर है चाहे मनुष्य है उसके सिरों की संख्या से हम गुना कर देंगे। तो गडेरिया अगर वाई है तो उसके सिर कितने होंगे, वाई ही सिर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्स वाई मानना नहीं है चूंकि ये ट्रिक है, ठीक है। यहाँ तो एक्स वाई बिल्कुल नहीं मानना है, ये ट्रिक है। अब हम क्या करेंगे, ये 6 से गुना कर देंगे, कितने, सिरों की संख्या कितनी है, 6 है, और इसमें हम गुना कर देते हैं आपका एक भेड़ है, यहाँ पूछा जा रहा है भेड़ों की संख्या, तो गडेरियो के पैरों से गुना करेंगे, गडेरिया के पैर से। तो गडेरिया भैया इंसान होगा तो इसके 2 पैर होंगे, तो 2 पैरों से गुना कर देंगे सिरों में। ये क्या है, कुल सिरों की संख्या, ये कुल सिरों की संख्या में हम क्या करेंगे, विपरीत जानवर के पैरों से गुना कर देंगे। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, विपरीत जानवर के पैरों से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, विपरीत जानवर के पैरों से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें से घटा देंगे किसको, जो टोटल संख्या पैरों की दी गई होगी, ठीक है। इसका केवल अंतर लेना होता है, किसी किसी केस में क्या होता है कि यहाँ पे माइनस आएगा, किसी किसी केस में प्लस भी आ जाता है, लेकिन हमें उससे फोकस नहीं करना है, ट्रिक है, इसको फोकस ये करना है कि इसका केवल अंतर ले लेना है, ठीक है। और उसमें हम क्या करेंगे, एक गडेरिया है एक भेड़िया है, तो गडेरिया के पैर कितने होते होंगे, भेड़िया का पैर कितना होगा, 4, और गडेरिया के पैर कितने होंगे, 2, ठीक है। यानी जानवर के जो भेड़िया है उसके 4 पैर, नीचे हमें क्या कर देना है, पैरों का अंतर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्रिया करना है ये पैरों का अंतर कर देना है, ये ध्यान रखिएगा, पैरों का अंतर। एक बार समझ लीजिएगा, इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सब बन जाएंगे, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा फोकस भी कर रहा हूँ, ठीक है। बट आपको कैसा लगता है ये तो आप ही बता सकते हैं। पैरों का अंतर कर लेते हैं, तो पैर कितने हैं भैया, भेड़िया का पैर 4 और गडेरिया का पैर 2, इसका अंतर हमेशा करते हैं, और इसमें सिरों की संख्या में विपरीत जानवर के पैरों से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस कर देते हैं, टोटल जितने पैरों की संख्या दी रहती है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, घटा देते हैं, और नीचे क्या कर देते हैं, नीचे भी अंतर करते हैं पैरों से, ठीक है। तो ऊपर भी पैर नीचे भी पैर कट कर आ जाएगा इसकी संख्या, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और ये 16 बटा का 2 हो जाएगा। यानी इसका अंतर केवल लेना है, माइनस में मान नहीं लेना है। तो 16 और 12 का अंतर कितना हो जाएगा, 4, बटा कर देना है 2, 2 दूना का 4। यानी सिंपल आपका ट्रिक यही है, इसी के माध्यम से आप आसानी से निकाल सकते थे। तो भेड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके विपरीत अगर पूछता गडेरियों की संख्या कितनी है तो आसानी से कर सकते क्या कि भेड़ों के पैरों से गुना कर देते, तो भेड़ों के पैरों से गुना करके नीचे वही काम करते हैं, अंतर कर लेते हैं, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए हुए। चलिए इसको देख लेते हैं। अगर यहाँ से अगर पूछ दें कि आप गडेरियों की संख्या निकालिए, गडेरियों की संख्या को निकाल दीजिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले तो कुल सिरों की संख्या कितनी है भैया, 6 है। अब गडेरियों की संख्या पूछा जा रहा है ना, तो गडेरियों की संख्या पूछा जा रहा है तो इसके विपरीत क्या होगा, इसके विपरीत जानवर भेड़ है, तो भेड़ के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं भैया। तो इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और घटा देंगे कौन सी संख्या, टोटल जितने सिरों की पैरों की संख्या दी गई है, सॉरी जितने पैरों की संख्या दी गई है उसको घटा लेते हैं। तो पैरों की संख्या 16 दी गई है, अब बटा कर देना है भेड़ियों की संख्या, यानी भेड़ों के पैरों की संख्या, नीचे हमेशा पैरों का अंतर करना है। जो भी दो जानवर और इंसान में जो तुलना किया जाए या फिर जानवर जानवर में तुलना किया जाए तो इसमें हम पैरों का अंतर नीचे हमेशा करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना, 24, और ये 16 हो जाएगा, यानी 24 में से 16 जाएगा तो आपका हो जाएगा 8, अब बटा नीचे हो जाएगा 2, 2 से काटेंगे 4। बेसिक से भी जो बनाए थे तो वाई का मान हमारा 4 आया था जो कि गडेरियों की संख्या थी। ट्रिक से भी हमने देख लिया कि कैसे हमें क्या करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे सबको ट्रिक से ही बताएंगे, ठीक है। बाकी ये तो बहुत लंबा खींच दिए, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो दिक्कत की बात है। चलिए देखते हैं आपका कितना नंबर ये था, 116 था, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, शुरुआत अच्छा हो तो अंत भी अच्छा, कहा जाता है ना, अंत भाला तो सब भाला, बट यहाँ शुरुआत ही हमने भला कर दिया। बहुत सारे लोग भाग भी गए होंगे मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
बेसिक किसी को पचता नहीं है ना, क्योंकि उनको कंपटीशन में भैया मार्क्स लाना है, समय बचाना है। समय बचाइए लेकिन बेसिक याद रखिएगा, तभी ट्रिक। मान लीजिए कि बेसिक भूल भी जाइएगा तो ट्रिक आपको हमेशा याद नहीं रहता है, बेसिक ही याद रहता है, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक पर ही डिपेंड करता है। जो भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा ना तो रियलाइज कीजिएगा आप हमेशा बेसिक पर ही समझने की कोशिश करते हैं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। ट्रिक डायरेक्टली याद नहीं होता है। जैसे बेसिक आपको थोड़ा सा भी दिमाग में नॉलेज होगा तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड जरूर होगा कि इसका ट्रिक क्या होगा, और उस स्थिति में आप जल्दी ट्रिक को रिकवर कर पाते हैं। डायरेक्ट ट्रिक को याद करने में समस्या हो जाती है, इसलिए डायरेक्ट ट्रिक नहीं, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे प्रश्न में भी हैं जो कि डायरेक्टली ट्रिक से भी बनाने में दिक्कत हो जाती है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको बेसिक से हल करना मुश्किल हो जाता है। तो मिला जुला कर सब चलता रहता है, ठीक है। चलिए 116 हो गया। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर है। चिड़ियाघर में एक चूहा है, कबूतर है। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर है तो कबूतर की कुल संख्या क्या है। इसमें कबूतर की संख्या पूछा जा रहा है। चलिए टोटल हम सिर की संख्या लिख देते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल सिरों की संख्या लिख देते हैं। सिरों की संख्या कितनी है भैया? कुल सिर 90 है और कुल पैरों की संख्या कितनी है ये देख लेते हैं। ट्रिक से इसको बनाएंगे, बेसिक से नहीं, क्योंकि इसी पर डिपेंडेंट क्वेश्चन था, इसलिए पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने आपको समय दे दिया ज़्यादा। 224 टोटल पैरों की संख्या, ठीक है। ये पूछा जाए तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है, तो कबूतर की कुल संख्या बता देना है। यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कबूतरों की कुल संख्या बताइए कि 8 है, ठीक है। क्या करेंगे, हमारा ट्रिक पूछा जा रहा है, कबूतर का पूछा जा रहा है, तो हमें पता है कि कबूतर और चूहे में चूहा के 4 पैर होते हैं, पता होगा। चूहे को 4 पैर होते हैं और कबूतर के पास 2 ही पैर होते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कबूतरों की संख्या बता देना है, तो कबूतर की संख्या पूछा जा रहा है तो हम क्या सोचेंगे, इसके विपरीत कौन सा जानवर है, तो इसके विपरीत जंतु जानवर जो भी है चूहा है। चूहा के कितने पैर? 4 पैर। तो हम क्या करेंगे, चूहे के 4 पैर से उसके टोटल सिरों की संख्या में गुना कर देंगे और उसमें से घटा देंगे टोटल पैर को और नीचे कर देंगे पैरों का अंतर, दोनों जानवरों के पैरों का अंतर, सिंपल। तो सिरों की संख्या कितनी है भैया? 90 है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कबूतर की संख्या, तो कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 2 पैर को छोड़ देना है, विपरीत जानवर के पैर को ले लेना है, या विपरीत पक्षी है जो भी तुलना करें, तो विपरीत का हमारा क्या हो जाएगा? 2, यानी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, गलती कर दी है, यहाँ पे 4 हो जाएगा, चूंकि चूहे के 4 पैर होते हैं और इसमें से घटा देते हैं टोटल पैरों की संख्या 224। अब बटा कर देंगे दोनों जानवरों के पैरों का अंतर, यानी दोनों जानवर का है, जंतु का है, पक्षी का है, जो का है, एक पक्षी या एक जंतु है, तो इसमें एक का 4 पैर होता है, एक का 2 पैर होता है, सिंपल। तो 9 चौके 36, 360 हो जाएगा और ये 224 घटा लीजिए। अब बटा कर देना है 2, ये तो घटेगा तो 2 हो जाएगा। अब उसके बाद 10 में से 4 जाएगा तो 6 और यहाँ पे बच गया 15 में 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा 136 और बटा 2 कर देंगे, 2 से कटाएंगे, 2 छके 12, 2 8 16, यानी 68 हो जाएगा कबूतरों की संख्या, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसके विपरीत भी अगर पूछता चूहों की संख्या तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई सिंपल कर देते, बस केवल यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते, हमारा चूहों की संख्या निकल कर आ जाता, ठीक है। आशा करते हैं, और केवल अंतर लेते, क्योंकि यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करते तो इससे ये कम होता है, लेकिन हमें माइनस में नहीं लेना है, हमें अंतर केवल से अंतर से मतलब है, ठीक है। बात समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं। 117 नंबर हो गया। 118, 117 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका जो भी दिया है ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 116, 117, 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करते हैं। मिटा दिया जाए। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए। वैसे मुझे पता है कि आप लोग बना भी रहे होंगे और बना भी लिए होंगे, बट जिनको समझ में नहीं आता है उनके लिए तो भैया बताना पड़ेगा ही। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं। इसके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। मुर्गियों की संख्या ज्ञात कर देना है। फिर वही बात है, आपका क्या दे दिया गया भैया, 140 मस्तकों की संख्या है, ना सॉरी, इसके पैरों की संख्या 140 है। ये है पैरों की संख्या भैया 140, ठीक है। और मस्तकों की संख्या या सिरों की संख्या, वही बात हुआ, मस्तकों की संख्या आपका दे दिया गया या सिरों की संख्या 48, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इसमें
मुर्गियों की संख्या क्या है, मुर्गियों की संख्या क्या है, मुर्गी की संख्या हमें बता देना है। ठीक है, मुर्गी की संख्या बता देना है। और इसमें कौन कौन सी है, गाय और मुर्गी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गाय मुर्गी है। तो इसमें भैया जब हमसे पूछा जा रहा है गायों की संख्या बताना नहीं है, बट अगर चाहे तो आप बता सकते हैं। मुर्गी की संख्या पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मस्तक या सिर, जितने मस्तक होंगे उतने सिर होंगे, उतने मुर्गियों की संख्या होगी या उतने जानवर की संख्या, उसे मतलब नहीं। सिंपल हमें यूज़ करना है, आपको मस्तकों की संख्या 48 है, इसमें हमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, हमें करना होगा मुर्गियों की संख्या मिर्गियों की संख्या नहीं भाई साहब मुर्गियों की संख्या पूछा जा रहा है, तो मुर्गियों की संख्या पूछा जा रहा है तो इसके विपरीत जानवर पर हम फोकस करेंगे। गाय है, इसके विपरीत में गाय है, गाय के कितने पैर, 4 पैर। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, टोटल सिरों की संख्या में 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल पैरों की संख्या घटा लेंगे 140। अब बटा में क्या कर लेंगे, पैरों का अंतर। तो मुर्गी के 2 पैर, गाय के 4 पैर, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये 4 घटाओ 2 कर लीजिए समझने के लिए, और ये गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 8 चौके 32, 8 से 19, 192 घटाओ 140 कर देंगे। अब बटा कर देंगे 2, ये घटेगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, ये खत्म, 2 26 दूना 52, यानी ये हो जाएगा आपका कितना, 26 हो जाएगा। मुर्गियों की संख्या 26। इसके ठीक विपरीत करते तो यहाँ पे 4 से ना करके 2 से गुना कर देते, आपका आंसर आ जाता गायों की संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका 119 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 119 नंबर, इसका आंसर आपका हो जाएगा 118 का कितना आया था, 26। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 118 119 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 119 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे थे। आधे तो अपने घोड़े, मतलब मालिक जो भी घोड़ा का मालिक है, घोड़े पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं कि कितने, तो बताएं कि घोड़े कितने हैं, बताएं कि घोड़े कितने हैं। तो मान लेते हैं भैया घोड़े जो है ना वो 100 हैं, मान लेते हैं घोड़े जो है 100 हैं, और साथ ही साथ व्यक्ति भी है, लेकिन व्यक्ति जितना है ना, जितने घोड़ों की संख्या है उतने ही व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, जितने घोड़े उतने व्यक्ति, तो जितना घोड़ा यानी दोनों को हम मान लेते हैं 100 है, जितना घोड़ा उतना व्यक्ति, यानी हम सब दोनों को मान लिए हैं 100। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए घोड़ों की संख्या बराबर व्यक्तियों की संख्या बराबर 100, ये आप कर लीजिए, व्यक्तियों की संख्या बराबर 100 मान लेते हैं। तो ये 100 हो गया, 100 हो गया, दोनों व्यक्ति होगा, लेकिन हमें व्यक्ति तो दिया नहीं गया है, हमें दिया गया है व्यक्तियों के कुल पैर दिए गए हैं, मतलब कुल पैरों की संख्या दिया गया है, यानी आपका कुल पैरों की संख्या कितना दिया गया है, 70 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये तो व्यक्ति हमने माना है, तो अब इस व्यक्ति के, ये घोड़ा का पैर है, सॉरी ये घोड़ा है, ये व्यक्ति है, तो घोड़ा तो सब चल ही रहा है नीचे, घोड़ा तो सब नीचे चल रहा है, तो एक घोड़ा नीचे चलेगा तो भैया एक घोड़ा के 4 पैर दिखेगा। तो अगर एक घोड़ा नीचे है तो केवल पैरवा देखिएगा ना तो 4 गो पैर दिखेगा, तो टोटल पैरों की संख्या कितने हो गए, 4। अगर घोड़ों की संख्या 100 है तो कुल पैरों की संख्या 4 100 हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि घोड़ों की संख्या 2 है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 दूना 8। तो इसी प्रकार से अगर कुल घोड़ों की संख्या 100 है तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, को टोटल घोड़ों का केवल पैर दिखेगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि जितने भी उसमें मालिक है ना उस घोड़े के, उस मालिक के आधा मालिक, मतलब उस घोड़े का आधा मालिक, यानी टोटल व्यक्ति ये है, इसमें से आधा व्यक्ति जो है ना, इसमें से आधे व्यक्ति यानी x/2 व्यक्ति, चूंकि x तो व्यक्तियों की संख्या है ना, तो इसके आधे व्यक्ति कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसके आधे व्यक्ति मतलब x/2 व्यक्ति। ठीक है, घोड़े के ऊपर है, तो घोड़े के ऊपर है तो उनके तो टांग दिखेंगे नहीं, पैर तो दिखेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है इसके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो भी आधा आदमी बचा है उस आधे व्यक्ति के पैरों की संख्या कितनी होगी, तो एक व्यक्ति के पैर की संख्या 2 होती है, तो इतने व्यक्ति जो आधे बचे हुए हैं इसके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, हो जाएगी कि नहीं। तो ये भी पैर सभी पैर मिलकर टोटल 70 पैर ही दिखाई दे रहे हैं हमें।
क्वेश्चन में, तो सिंपल 70 के इक्वल कर देंगे। अब यहाँ से समीकरण कर लेंगे, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, x और 4x यानी 5x बच गया, तो 5x बराबर 70 हो गया। इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 70/5, 14×5 70 हो जाएगा। यानी कुल पैर यानी यही हो जाएगा घोड़ों की संख्या, यानी घोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी 14, व्यक्ति की संख्या कितनी हो जाएगी 14 ही होगी, जिसमें से 7 आधा कर दीजिएगा तो 7 व्यक्ति घोड़े पर थे, 7 व्यक्ति नीचे चल रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या बेसिक कंसेप्चुअल है। समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की पहले क्वेश्चन मिटा ही देते हैं इसको, 119 हो गया। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, 120 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर है। ठीक है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है? तो भैया सबसे पहले पैर की संख्या का कंडीशन दिया गया है, सिरों की संख्या का कोई कंडीशन नहीं है। तो हम सिंपल मान लेते हैं कि सिरों की संख्या जो है ना भैया जी, सिरों की संख्या को हम x मान लेते हैं, और पैरों की संख्या का कंडीशन दिया गया है, पैरों की संख्या जो है उसका कंडीशन ये दिया गया है कि पैरों की जो संख्या होगी वो सिरों की संख्या के 2 गुने से, वो सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक होगी। ठीक है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक होगी। तो हमारा पूछा जा रहा है कि भैंसों की समूह में भैंसों की संख्या कितनी है। तो अब देखिए हमें क्या पता है, बेसिक अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो ट्रिक से भैया दिक्कत होगा। ठीक है, फिर भी ट्रिक हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ट्रिक से भी बनना चाहिए। चलिए, ये कह रहा है सिरों की संख्या 1 से है और पैरों की संख्या टोटल ये हमारा प्राप्त हो गया। तो हमारा ट्रिक क्या कहता है, सबसे पहले हम ट्रिक यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिक करते हैं, उसके बाद बेसिक देख लेंगे। तो ट्रिक हमारा ये कहता है कि आप टोटल सिरों की संख्या में किससे गुना कर दीजिए, टोटल सिरों की संख्या में आप गुना कर दीजिए विपरीत जानवर के पैरों से। तो विपरीत जानवर इसमें क्या है, भैंस का ज्ञात करना है हमें संख्या, तो विपरीत बतख है, तो बतख में 2 से गुना करेंगे, चूंकि बतख के 2 पैर होते हैं, बतख के 2 पैर होते हैं, तो बतख के 2 पैर होते हैं, तो पैर में इसके टोटल सिरों से गुना कर देंगे, और इसमें से हमें घटा देना है टोटल पैरों की संख्या, 2x प्लस 24 घटा देना है, सिंपल ये वाला घटा देना है मान। अब बटा कर देंगे टोटल पैरों की संख्या, तो भैया 4 - 2 तो ये रहेगा, चूंकि भैंसिया के 4 गो पैर, अब बतखवा के 2 गो पैर। ठीक है, तो यहाँ से ये कर लीजिए 2x माइनस 2x अब प्लस का 24, अब बटा माइनस का 24, माइनस का ये 24, अब बटा कर देंगे ये 2। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा सिंपली 2x तो खत्म हो जाएगा, -24/2। हमने बताया कि ऊपर वाले का हमेशा हम क्या करते हैं भैया, अंतर केवल लेते हैं, माइनस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये अच्छे आदमी की पहचान है कि माइनस पर ध्यान नहीं दिया कीजिए, ट्रिक है। ठीक है, बेसिक से बनाना चाहते हैं तो भी बेसिक से बन जाएगा। एक इक्वेशन आपका क्या बन जाएगा, सिरों पर बन जाएगा, एक इक्वेशन आपका पैरों पर बन जाएगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं बेसिक से भी, बाकी आपका आंसर 12 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको पूछ लेता है इसी में ये भैंसों की संख्या 12 आ रही है, और बतख की संख्या पूछता तो बतख की संख्या भी आप ज्ञात कर सकते थे, किस में, बतख की संख्या 4 से केवल यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे तो बतखों की संख्या भी आ जाती। ठीक है, चलिए पहले हम इसको बेसिक से अब देख लेते हैं। बेसिक ये कहता है कि टोटल पैरों की संख्या हमें देना है, यानी टोटल जानवर जो होंगे x + y बराबर क्या हो जाएंगे। हमने अगर मान लेते हैं कि ये है भैंसों की संख्या, ये क्या है भैंसों की संख्या, और इसको अगर हम मान लेते हैं क्या, बतखों की संख्या, बतखों की संख्या, तो टोटल भैंस की संख्या और टोटल बतख की संख्या मिलकर हमारा कितना, टोटल सिरों की संख्या होगी। क्योंकि जितने भैंस उतने सिरों की संख्या, जितने बतख उतने सिरों की संख्या, यानी सिरों के इक्वल हम कर देते हैं इन दोनों को जोड़कर। तो सिरों की संख्या कितनी है भैया, 1 है। सिरों की संख्या क्या है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा, x तो खत्म हो जाएगा, तो भैया बचा क्या, y बराबर 0, यानी y हमने क्या माना था, बतखों की संख्या, यानी बतख तो है ही नहीं, तो बतख का कोई अस्तित्व ही इसमें नहीं है। तो अगर हम ये तो हमारा हो जाएगा। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए अब दूसरा इक्वेशन हम यहाँ पे करते हैं।
दूसरा इक्वेशन हमारा क्या कहता है, दूसरा अगर मान लेते हैं कि ये भैंस है, भैंस के 4 पैर, तो ये 4x हो जाएगा, अब प्लस बतखों की कुल कितने पैर, 2 पैर, तो 2y कर देते, और ये बराबर किसके करते, 2x प्लस 24 के, 2x प्लस 24 के हम इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण हल कर देंगे, y का मान 0 का प्रयोग करेंगे हम, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 2 का 0 करेंगे तो ये प्रयोग 0 हो जाएगा ना। तो ऐसा कर लेते हैं, हाँ ये 2x ये 0 हो जाएगा तो इसको तो हटा ही दीजिए, हटा दीजिए तो ये वाला घट जाएगा, इधर आकर 2x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो 24 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से 2x घट जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 24/2, यानी ये भी 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यानी अगर आपसे अब थोड़ा सा ये बात है इसमें देखने को मिल रहा है कि y बराबर यहाँ 0 आ रहा है, मतलब बतखों की संख्या है ही नहीं, केवल आपको क्वेश्चन में कंडीशन समझने के लिए दिया गया है। ठीक है, बतख का संख्या है ही नहीं। अगर बतख की संख्या हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या ट्रिक और बेसिक से निकल पाएगा। अगर x का वैल्यू हमारा 12 आ गया है, x का वैल्यू 12 आ गया है, पहला इक्वेशन हमारा x प्लस वाई बराबर x है, तो क्या y का मान फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से तो भैया कट जाएगा ना, तो ये 12 y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर x हो जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी y का 0, यानी y है ही नहीं, बतख है ही नहीं, बस आपको क्वेश्चन का पैटर्न बनाने के लिए दे दिया गया है, यही तो बात है। अगर इसको ट्रिक में भी हम लाते हैं, ट्रिक से भी इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे ट्रिक से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें भैंस की संख्या हमने 12 निकाल दिया है, बतखों की संख्या ट्रिक से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल पाएंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो बतख की संख्या निकालने के लिए ट्रिक से हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल सीरो की संख्या में, मतलब टोटल सीरो की संख्या x है, इसमें हमें विपरीत जानवर के पैरों से गुना करना होगा। तो यहाँ विपरीत पैर क्या है, अगर बतख निकाल रहे हैं तो विपरीत जानवर हो जाएंगे भैंस, तो भैंस के पैरों से गुना कर देंगे, तो भैंस के पैर 4 होती है, तो 4x हम डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, 4x डायरेक्ट लिख देते हैं, इसमें से घटा लेना होगा टोटल पैरों की संख्या, टोटल पैरों की संख्या 2x प्लस 24 है, 2x प्लस का 24 है। अब बटा में क्या कर देना होगा, 4 माइनस x, यानी हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 होगा, चूंकि विपरीत पैर है, तो यहाँ से हम कर लेते हैं 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा तो 2x प्लस का 24 हो जाएगा, अब बटा कर देंगे 2, इसका तो अस्तित्व ही नहीं बनता है भाई साहब। यहाँ 2x प्लस 24 आ गया, ट्रिक से भी कटने वाला है नहीं, चूंकि x का मान फाइंड होगा तब ना ये कटेगा, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे y का वैल्यू नहीं फाइंड हो पाएगा, यानी दूसरा जो विपरीत जानवर है उसको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो है ही नहीं, बस क्वेश्चन में कंडीशन को आपको समझने के लिए दिया गया है ही नहीं, तो ट्रिक से भी नहीं निकल पा रहा है, और इससे भी निकल रहा है तो पता चल रहा है कि भैया है ही नहीं। 0 का मतलब क्या, बतखों की संख्या है ही नहीं, यही ना बात कर रहा है, तो आप ट्रिक से भी निकालिएगा तो इसका मान निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ रहे हैं बातों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि ये वीडियो लंबा हो गया है, आपको समझाने के चक्कर में इस वीडियो को हमने लंबा कर दिया है, बट इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हालांकि ज़्यादा टाइप नहीं है, 1 टाइप और 2 टाइप 3 टाइप, मात्र 3 टाइप और बचा हुआ है। ठीक है, तो चाहते तो अभी भी ख़त्म कर देते, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए इसी चैप्टर में 3 या 4 क्वेश्चन सॉल्व कराने में, बट नेक्स्ट वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि टोटल चैप्टर का सोल्यूशन हम, मतलब 2 टाइप तो क्यों आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 टाइप पर बिल्कुल बात करेंगे, गुना भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, और एक है इकाई का अंक ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों पर, सभी को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ज़्यादा कुछ कहने की तो बात नहीं है, बस एक शब्द कहेंगे कि जितना देर आपने अपना समय यहाँ पे दिया है, बस 2 मिनट और दे दीजिए, थोड़ा सा मैं अपनी बात रखने के लिए आपको बोल रहा हूँ, बाकी तो आपकी बात हमने रखा है तो आप मेरी बात ज़रूर रखिएगा। ठीक है, देखिए कहना ये चाहते हैं कि अभी तो हम ST यादव बुक का सलूशन यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले मेरा एक चैनल है जिसका नाम है मैथ मस्ती। ठीक है, मेरा फर्स्ट चैनल है मैथ मस्ती, और ये मेरा तो सेकंड चैनल है मैथ मस्ती भैया। तो अभी तक मेरे फर्स्ट चैनल पर नहीं गए हैं तो एक बार जाकर ट्राई कीजिएगा, वहाँ पे मैंने लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सलूशन कर दिया है, मतलब प्रत्येक चैप्टर का एक एक प्रश्न का हल कर दिया है। अगर कहीं भी आपको डाउट बनता है तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं दोनों बुक में, साथ ही साथ अभी के डेट में, मतलब उस पर मैं 3 से 4 चैप्टर का सलूशन बिल्कुल कर दिया हूँ अभी तक के डेट में, देख लीजिएगा वीडियो कब आप देख रहे हैं।
अभी तक के डेट में मैंने 3-4 चैप्टर RS अग्रवाल बुक का सलूशन मैं कर दिया हूँ। तो शायद अगर चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। वैसे भी RS अग्रवाल का बुक का सलूशन करना मुश्किल हो गया है, तो शायद हो सकता है कि आपको कुछ दिनों में देखने को न भी मिले। बना हुआ वीडियो है बट फिर भी आप नहीं देख पाए, चूँकि बहुत सारे इस पर विवाद हो रहे हैं, क्योंकि बुक का सलूशन नहीं कर पाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति बुक का सलूशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि पब्लिशर जो है ना वो आपका स्ट्राइक दे रहा है आपके चैनल पर। तो भैया चैनल डिलीट हो जाएगा तो इसके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जितना जल्दी हो सके आप सलूशन देख लीजिए डॉक्टर RS अग्रवाल सर के बुक का। हो सकता है कि ये भी वीडियो जो है ये भी डिलीट ना हो जाए कहीं, क्योंकि पब्लिशर जो है वो बिल्कुल चैनल वालों को स्ट्राइक दे रहे हैं कि भैया आप मेरे बुक का पब्लिशिंग मेरे कंपनी के द्वारा हुआ है, तो आप मेरे कंपनी के बुक का सलूशन नहीं कर सकते आप चैनल पर, ठीक है। ये कॉपीराइट स्ट्राइक कहिए, जो भी कहिए, ये लोग दे रहे हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया है बुक का सलूशन करना, बट जब तक बच रहे हैं तब तक ठीक है। नहीं बचेंगे, जिस दिन मेरे ऊपर स्ट्राइक आया उस दिन तो चैनल डिलीट क्या मतलब प्लेलिस्ट डिलीट करना होगा, उसके बाद तो स्ट्राइक हट ही जाएगा। बट ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम आपसे हाँ, थोड़ा सा बात ये करने वाले थे। मेरा फर्स्ट चैनल जो है ये है मैथ ए मस्ती, ठीक है। ये जाकर देखिएगा, और इसमें नहीं मिलेगा तो आप अखिलेश कुमार लगा लीजिएगा, अखिलेश कुमार, ठीक है। मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो मेरा फर्स्ट चैनल देखने को मिल जाएगा। या फिर आप जाइए इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कहीं देखने को मिल जाएगा मेरा फर्स्ट चैनल, ठीक है। तो वहाँ से जाकर डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सलूशन, साथ ही साथ लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का सलूशन और विद्यासागर अंकगणित का सलूशन देख सकते हैं, ठीक है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो भैया सपोर्ट इस पर भी दिखाइए, क्योंकि इस पर भी मैं ST राजू सर की बुक का सलूशन कर रहा हूँ और आप लोग का साथ समर्थन चाहिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप लोग जल्दी से जल्दी ये कीजिए। हाँ, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि ये जो देख रहे हैं ना, ये पोशाक मेरा ये हमेशा यही रहेगा, क्योंकि जिस दिन मैंने सोचा है और ऐसा मतलब मैंने ये क्या बोलते हैं प्रॉमिस किया है कि जब तक मेरे चैनल पर, इस चैनल पर अभी बता रहा है, ज़्यादा लंबा सोच नहीं है, बस 1000 के नहीं लगाएंगे भाई साहब। केवल के लगाना होता तो 1 के लिख देते, ठीक है। 1 के जिस दिन हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे उस दिन ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस तो देखते हैं कि आप लोग कितना देर में चाहते हैं इसको चेंज करवाना। यानी ये शॉर्ट जो है बिल्कुल इसी शॉर्ट पर डेली आपको वीडियो देखने को मिलेंगे, जब तक कि 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं हो जाते हैं। जिस दिन आप लोग करवा देंगे उस दिन ये चेंज हो जाएगा, और उस दिन समझेंगे कि हाँ आप लोग सपोर्ट किए हैं। और देखते हैं कि कितना वक्त लग जाता है और इस वर्दी को उतरवाने में आप लोगों को कितना वक्त लगता है, ये देखना है मुझे। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आप ज़रूर अपना सपोर्ट दिखाएंगे, इस वर्दी को चेंज करवाएंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद से जो भी क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट 3 टाइप बचा हुआ है, तीनों टाइप को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।